काफ़ी दिनों से मन बहुत उदास है। जो भी चीज़ें चल रही हैं, मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों के बीच में वो सारी चीज़ें सामने आएँ, या फिर जो भी आप लोगों का सवाल है हमारे काम को लेके, हमारी टीम को लेके, वो आप हम लोगों से अभी तो मैं ही बस मुझसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम है और काफ़ी अच्छी और काफ़ी अपनापन है उस टीम में। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हमारी टीम में, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसका सवाल कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के मन में हो। और अगर मन में नहीं है आप लोगों के वो सवाल, तो हम लोगों के ऊपर वो चीज़ें गुजर रही हैं, तो मैं वो चीज़ बोल सकती हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि बहुत बार चीज़ें जो रहती हैं वो अपने बीच में रहती हैं। कोई भी चीज़ होती है वो पहले टीम के बीच में रहती है और 2 लोगों के बीच में रहती है, फिर वो पूरे टीम के बीच में आती है। लेकिन फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें पूरी पब्लिक के बीच में आती है। तो पब्लिक कोई एक चीज़ या एक पक्ष को सुनता है और उसको ही मान लेता है कि हाँ, ये यही होगा, है ना? जो भी पब्लिक सुनेगी, पब्लिक मान लेगी, पब्लिक वो अपनी चीज़ में दिमाग में बिठा लेगी। तो अ, मैं बहुत ही सैड हूँ, आज से नहीं कई दिनों से सैड हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही हैं। क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं वो अ, अपने काम को भगवान मानता है हर कोई, और जहाँ काम करते हैं वो एक मंदिर की तरह हो जाता है, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसा हो जाता है कि पहले तो हम वो चीज़ें नहीं लाना चाहते किसी के बीच में, क्योंकि किसी की भी इज्जत जाए, किसी की भी बेइज्जती हो, किसी का भी कुछ हो, नुकसान होता है सिर्फ। तो आप लोगों के मन में और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि लेकिन इतने दिनों से देख रही हूँ तो इतना बेकार लग रहा है कि आदमी सही होते हुए भी इतने इल्ज़ाम सुने जा रहे हैं, है ना? पिछली बार मैंने कुछ पोस्ट डाली थी अपनी, उस पे भी आप लोग कमेंट पढ़िएगा, तो ज़्यादातर सिगरौली साइड से जो कमेंट थे वो अच्छे नहीं थे, और उस पे 2-3 ऐसे ही कमेंट किए गए। जी, मैं मेरे टीम में कितने लोग आके चले गए वो तो मुझे नहीं पता, क्यों गए वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ और आप लोग भी जज तो हैं नहीं ना। आप लोग मतलब एक अलग चीज़ है, कोई यहाँ पे जज नहीं है किसी भी चीज़ का। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, पहले क्या हुआ, हमारे अविनाश फ़िल्म से 3-5 टीम, एक नई टीम बनी, बाकी लोग जाके उस टीम को अलग बनाए। अच्छी बात है, उन लोगों ने अलग बनाया, क्योंकि हर एक आदमी की एक अलग ज़रूरत, एक अलग वो होता है। उनको लगा होगा कि हम लोग अलग और इनसे हट के और अलग जाके कर सकते हैं कोई भी काम, तो उन्होंने वो चीज़ की। अच्छी बात है, अच्छा काम है, उसके लिए कहीं पे भी कोई भी बुराई या फिर कुछ भी, किसी को भी बुरा मानना गलत नहीं है, चाहे अविनाश तिवारी जी को हो और चाहे 3-5 जो चैनल में जितने भी लोग काम करते हैं उनको बुरा मानना हो। क्योंकि जैसे आदमी जब पैदा होता है, पढ़ता लिखता है, मम्मी पापा होते हैं, तो वो हमें कुछ दिन तक हम लोग उनके उस पे रहते हैं हर एक चीज़। लेकिन फिर जब लगता है कि हाँ, हम खुद भी कुछ कर सकते हैं, है ना, हम उतने काबिल हैं, हमारे अंदर टैलेंट है, हम वो चीज़ें कर सकते हैं, तो हम करते हैं। हम उस 3-5 टीम को उसी नज़रिए से देखते हैं कि हाँ, उनके अंदर काबिलियत थी, उनके अंदर टैलेंट था, और वो लोगों ने वो चीज़ की। और अच्छी बात है, बहुत अच्छे वीडियोज़ आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं उस पे, और सब लोग बघेली को मिल के आगे बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मुझे आए हुए यहाँ पे 10 महीने हो गए हैं, तो मैंने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ महसूस किया है।
तो पहले का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, कोई कमेंट नहीं कर सकती। मैंने अभी अपना नज़रिया बता दिया कि मेरे नज़रिए में 3-5 टीम, अविनाश टीम क्या है। तो लेकिन जो अभी जो हो रहा है, क्योंकि वो लोग अलग हुए, उन लोगों ने कभी कुछ भी किसी के कैरेक्टर पे, किसी के कुछ पे कमेंट नहीं किया। जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ पे मैं भी एज अ फ़ैन तब देखती थी अविनाश तिवारी जी का वीडियो, मैं भी एज अ फ़ैन देखती थी और मुझे भी अच्छा लगता था वीडियो देखना। तो उन लोगों ने कभी कोई ऐसे कैरेक्टर पे या फिर कहीं पे भी सवाल जवाब नहीं किया। उसके बाद तो ऐसा कोई नहीं था कि जो अलग हुआ हो, है ना। और अगर हम काम करते हैं कहीं पे तो वहाँ पे 20 लोग होते हैं, कोई भी मीटिंग होती है वहाँ पे 20 लोग होते हैं, लेकिन जब वो काम होता है तो वहाँ पे शायद 10 लोग रह जाते हैं, 10 लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम हर किसी को मान लें कि वो हमसे अलग हो गया, वो हमारे साथ बराबर नहीं दिख रहा है तो वो हमसे अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अलग नहीं होता है। हाँ, जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत रहती है वहाँ पे 20 लोग नहीं रहते हैं, और हर कोई अलग भी काम करना चाहता है। अगर हम, कोई होता है कि सिर्फ बघेली पे कर रहा है, कोई होता है कि और सारे भी काम है और सारी भी बिजनेस हैं, वो चीज़ें करता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर हमारे आने के बाद जो अलग हुए हैं तो उसमें से राहुल मिश्रा जो कैमरामैन थे वो अलग हुए हैं। उनके बारे में मुझे कोई कमेंट करने का हक नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ वो नहीं था, है ना। लेकिन जो अभी है अविनाश तिवारी के साथ पांडे जी के लेके जो अभी चल रहा है, बघेलीवुड एंटरटेनमेंट जो अविनाश तिवारी के लिए डाला गया है, जो सुधीर पांडे जी का पेज है बघेलीवुड एंटरटेनमेंट, उसमें उन्होंने जो भी डाला हुआ है कि ये करते वो करते स्ट्राइक वगैरह, तो उस चीज़ों के लेके हम बात करने आए हैं। मेन बात कि ये चीज़ें कहाँ से हुई है, कहाँ से नहीं, वो चीज़ें मेन जो सुधीर और अविनाश जी के बीच में चल रहा है, वो चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई, वो उस बात की जड़ जो है तो वो मैं हूँ, उस बात की जो जड़ है वो मैं हूँ। वो चीज़ें कहाँ से शुरू हुई कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है किसी भी लड़की को, है ना। आज कितने दिन आया हो गया पोस्ट, लेकिन मैं अभी बोल रही हूँ। जब बहुत ज़्यादा पहले तो इंटरनली जो टॉर्चर होता है वो किया गया, काफ़ी ज़्यादा किया गया इंटरनली टॉर्चर, लेकिन फिर उसके बाद इस तरह किया गया, है ना। तो मेरे साथ जो हुआ उसके लिए जो मेरी टीम ने एक्शन लिया, जो अविनाश तिवारी ने एक्शन लिया, उस चीज़ के लिए मेरे लिए लिया। तो जो भी आज उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि गाली लोग दे रहे हैं, कोई निगेटिव बोल रहा है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है, उस तरह का जो भी लोग बोल रहे हैं, तो मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा। और वाकई में एक लड़की के लिए लाइव आके ये सारी चीज़ें बोलना बहुत, मतलब बहुत सोचा मैंने, बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में कि आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये करूं, लेकिन अब इतना कुछ हो गया कि करना पड़ा, क्योंकि मेरी टीम ने मेरे लिए किया जो किया। और इसका सिर्फ जो भी है हर्जाना अविनाश तिवारी को भुगतना पड़ रहा है। लोग उनको बोल रहे हैं, वो कोई भी पोस्ट डालते हैं तो लोग उस पर गलत कमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ है तो उस पर गलत कमेंट करते हैं। अरे 3-5 अलग हुआ तो उसमें आप लोगों को गलत कमेंट करने का कोई वही नहीं है भाई। वो अलग हुए हैं क्योंकि उनको एक अलग से अपनी पहचान बनानी है, अलग अपना चैनल बनाना है, अलग चीज़ें। और अच्छी बात है कि जो अविनाश टीम नहीं कर पाती है या नहीं कर पाएगी, या फिर जो 3-5 कर पाएगी, वो अलग अलग चीज़ें, हम भी अलग कंटेंट दे रहे हैं, वो भी अलग कंटेंट दे रहे हैं, तो 2 अलग कंटेंट आप लोगों को अच्छे से मिल रहा है। और बहुत सारे लोग बघेली में काम कर रहे हैं। चलिए ये सब हटाइए, मेन जो बात है वो मैं करना चाहूँगी कि सुधीर पांडे जी को दिक्कत कहाँ से हुई, इस बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि उनको दिक्कत कहाँ से हुई। पहली बात तो ये कि जब मैं उनसे मिली, सबसे मिली, ऐसा मैं उनसे मिली तो मैं उनको भैया मानी,
है ना। वो भी मेरे घर जाते थे तो मेरी मम्मी को मम्मी कहते थे। मैंने उनको भैया माना, भैया कहा, लेकिन शायद वो, मुझे नहीं पता कि लोग ऐसे जनरली जैसे ऑटो वाले को कह दिया कि ऑटो वाले भैया, किराना वाले को कह दिया भैया, इसको कह दिया भैया, उसको कह दिया भैया, लोग हैं तो उन्होंने कह दिया दीदी, उन्होंने कह दिया बहन जी, ये सारी चीज़ें लोग कह दिए। लेकिन मैंने उनको भैया कहा था तो मतलब भैया कहा था, मैंने भैया उनको माना था, वाकई में माना था। किसी से भी पूछेंगे तो मैंने बोला था कि राजू भैया और सुधीर भैया, दो लोग ऐसे हैं, भाई मेरे भी हैं, मेरे दो भाई हैं, लेकिन मैंने बोला था कि राजू भैया और सुधीर भैया दो ऐसे हैं जो टीम में मेरे भाई जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सगे भाई हैं। राजू जायसवाल जी और एक सुधीर पांडे जी की मैं बात कर रही। लेकिन शायद उन्होंने बहन मुझे नहीं माना हुआ था, है ना। उनका दारू पीना, उनका राजश्री खाना, उनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों से बात करना, लड़कियों से बात करना, ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख ही रहे थे, जिसमें से हर कोई उनको मना करता था। हमारे टीम में सबसे बुजुर्ग तो नहीं, लेकिन हाँ सबसे बड़े जो हैं सुभाष भैया हैं, वो हमेशा कहते थे कि आप मत खाया करिए राजश्री, आप मत ड्रिंक किया करिए, आप ये सारी चीज़ें, गंदी हरकतें मत किया करिए, क्योंकि हमारे टीम में कोई नहीं करता है। हमारे टीम में सब प्योर वेजिटेरियन हैं और ड्रिंक वगैरह नहीं करते। हम ये नहीं कहते वेज और नॉन वेज गलत चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जो टीम में था वो वेजिटेरियन थे और ड्रिंक और राजश्री गुटखा कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो गलत मानी जाती हैं, गलत होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन सुधीर पांडे जी किसी की बात नहीं मानते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, है ना। तो जब हमारा जो हम लोगों ने लॉकडाउन में मार्च में लॉकडाउन था, हमने अप्रैल में शूटिंग की मनगमा में। वहाँ पे हम लोग लगभग पहली बार 20 दिन रह के शूटिंग किए थे, है ना। और फिर उसके कुछ दिन बाद हमने शूटिंग की है शायद मई जून के समथिंग, मई में की है। जब तक लॉकडाउन था तब तक हमने मनगमा में रह के, आपको कुछ वीडियो भी मिलेंगे तो वो एक घर जैसा दिखेंगे, जिसमें फिर जगिया का नारा वगैरह वहीं की शूटिंग है। तो हमने वहाँ की शूटिंग की। तो जब लास्ट में हम लोग अप्रैल और मई के बीच में थे वहाँ पे, तो उनको क्या था कि दारू पीने की आदत थी, तो हमें लगा कि हमें इस पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हम प्रेम से समझाते थे कि भैया ये सारी चीज़ें गलत हैं। वो कह देते थे कि अरे हो गया, क्या रखा है ज़िंदगी में, और बहुत सारे फ़नी अंदाज में वो बोल देते थे। तो ऐसा होने लगा कि वो दारू पी के आते थे तो गलत बोलने लगते थे, थोड़ा उटपटांग, थोड़ा, तो मुझे लगता था कि शायद नशे में हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जब ये चीज़ें नशा उतरने के बाद भी वो मेरे को बोलने लगे और उनकी नज़रें ख़राब होने लगी, और वो मतलब मुझे इतना बेकार लग रहा है कहने में, मुझे इतना बेकार लग रहा है। लेकिन आप लोगों को भी तो, आप बात जब आप लोगों के बीच आ गई है तो मैं चाहती हूँ कि बात आप लोगों के बीच आ ही जाए, सब कुछ आ जाए। अभी उन्होंने बोला, अब हमारी भी सुन लीजिए। तो फिर दारू पी के कमरे में आ जाना, दारू पी के, और मैं दिखा नहीं सकती हूँ, व्हाट्सएप चैट अभी मैंने डिलीट कर दी है, कुछ बाकी है जो उस टाइम की नहीं है। तो उटपटांग फ़ोटो भेजना मुझे जब भी, तो मैंने एक दो बार बोला उनसे कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो बोलते थे कि वो नशे में हो गया, वो गलती से हो गया, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो पता नहीं, मेरे को इतना बेकार लग रहा है ये सब बोलने में। तो बोलने लगे कि हो गया, नशे में है, तुम नहीं जानती हो नशा क्या है, नशा कैसे होता है। मैंने कहा कि नशे में आप अपनी बहन नहीं पहचानेंगे, ये कौन सी बात है। आप नशे में अपना घर तो पहचानते होंगे, अपनी बहन, अपनी सगी बहन तो पहचानते होंगे, तो फिर मुझे भी पहचानिए कि मैं भी आपकी बहन ही हूँ। लेकिन नहीं, बातें इतनी हद तक बढ़ गई थी कि कई बार रात में आ जाना, एक दो बार तो मैं, इतना ज़्यादा मैटर बढ़ गया था कि मुझे उनको थप्पड़ मारना पड़ा वहाँ पे। तो पता नहीं, उनका ईगो हर्ट, कहते हैं ना, ईगो हर्ट हो जाता है। तो मैंने पहले थप्पड़ मारा, मैंने धमकी दी उनको कि मैं सबको बता दूंगी, ये सब मत करिए। और मैं टेंशन में रहने लगी। मैंने अविनाश तिवारी जी से भी बोला कि मैं ये टीम छोड़ दूंगी, मेरे को छोड़ देने दो, ये टीम मैं नहीं करूँगी।
तो सबने पूछा कि कारण क्या है, सबने मुझे समझाया भी, क्योंकि बहुत गंदगी चल रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगी काम। तो सबने बोला कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, आपको मूवी में रहना है, आपको मूवी करना है, आपको ये अभी उदित नारायण जी वाला गाना करना है। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। तो वो मतलब वहाँ से चले गए। मैंने कहा मैंने मनगमा में शूटिंग फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी ख़त्म की मेरे कारण ही। मैंने कहा कि अब मुझे घर जाना। जब मैं घर गई तो उसके बाद भी वो गंदी गंदी फ़ोटोज़ भेजने लगे। दारू पीते तो उसकी फ़ोटोज़ भेजते कि ये देखो मैं दारू पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और पता नहीं किससे किससे बात करते थे। तो वो सारी चीज़ें मतलब उनको लगा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वाकई में रेप में मैंने वीडियो बनाया है, हमारी पूरी टीम ने रेप में वीडियो बनाया है। मैंने देखा है कि वीडियो बनाना और रियल लाइफ में करना ये सारी चीज़ें कितना मुश्किल है। वीडियो तो हमने बना लिया, लेकिन रियल लाइफ में वो चीज़ें किसी की सामने लाना बहुत मुश्किल था। वो भी जिसको मैं खुद अपने घर पे बड़ा भाई बना के लेके गई थी, उसको अचानक से बोलना मेरे लिए कितना मुश्किल था। जो मैं अपने मम्मी पापा के सामने बोल के गई कि ये मेरा बड़ा भाई है और ये टीम में रहता है, तो मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि ये मेरा बड़ा भाई है। वहाँ पे मैंने अपने भैया से तुलना की। मैं शंकर भगवान को बहुत मानती हूँ, शंकर भगवान की कसम, मैंने अपने बड़े भाई से उनकी तुलना की कि जैसे आप मुझे परेशान करते हैं, जैसे चिढ़ाते हैं, टीम में मैं रहती तो मेरे सुधीर भैया मुझको चिढ़ाते, उसी तरह मेरे को मारते पीटते हैं, उसी तरह बड़े भाई बहन जैसे रहता। लेकिन कब उनकी नज़रें बदल गई, कब उनकी सोच बदल गई मुझे लेके, मुझे भी नहीं समझ में आया। जब फिर मैंने लॉकडाउन वो हुआ तो मैंने उस चीज़ को वो किया। मैंने कहा मैं शूटिंग नहीं करूँगी। मैंने कहा ये रहेंगे तो मैं नहीं करूँगी शूटिंग। बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये मेरे को धमकी वमकी देने लगे कि सोचे कि ये किसी को नहीं बताएगी, तो उस तरह से मुझे ट्रीट करने लगे। अकेले में कुछ और ट्रीट करते, फ़ोन में कुछ और ट्रीट करते, सबके सामने कुछ और ट्रीट करते। इस तरह इनका चलता गया। फिर इन्होंने क्या किया कि अब कहीं ना कहीं हर किसी को अंदाज़ा लग रहा था कि कोई तो बात है, तभी तो ये काम नहीं करना चाह रही है और छोड़ रही है काम। लेकिन फिर मुझे बताना पड़ा सबको कि पहले तो मैंने नाम नहीं लिया, मैंने बोला कि ऐसा कुछ है टीम में, तो सब कोई परेशान हो गया कि आखिर क्या है, हम लोग इतने अच्छे से रहते हैं, आखिर है क्या। लेकिन फिर उनका भी रवैया बदल गया अपने टीम के प्रति, सुधीर का भी, कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे उतने पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे को दारू चाहिए, मेरे को रात्रि चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए। उधर मुझे भी परेशान कर रहे थे अंदर से, उधर टीम को भी परेशान करने लग गए कि मुझे दारू के लिए चाहिए, मुझे डेली दारू। अब बताइए, दारू पिलाना या फिर ये सारी चीज़ें करना गलत है। तो मम्मी, और मैं बता रही हूँ कि उन्होंने अपने मम्मी की झूठी कसम खाई, अपने मम्मी का झूठा बहाना बनाया कि मम्मी बीमार हैं। और जब पता चला कि ये पता चला कि वो बैठन में बैठ के दारू पी रहे हैं, और उन्होंने अपनी मम्मी की झूठी, जब हमारे अविनाश टीम के लोगों ने कहा कि आप वीडियो कॉलिंग करके दिखाइए आपकी मम्मी कहाँ पे एडमिट हैं, उन्होंने कोई वीडियो कॉलिंग करके नहीं दिखाया। एक छोटी सी पर्ची आप कर सकते हो अपलोड फेसबुक में कि मेरी माताजी की तबीयत खराब है आने के लिए, तो क्या आप वीडियो कॉलिंग करके टीम को नहीं दिखा सकते? इतना टीम का हक नहीं है कि आप दिखा दो मम्मी की तबीयत? और जब टीम ने बोला कि हम लोग बैठन आ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं बुलाया गया? जब ये बोला गया कि हमारी मम्मी बहुत सीरियस एडमिट है, तो फिर क्यों बैठन हमारी टीम को नहीं बुलाया गया? चलिए ठीक है, हम आपसे अंदर से डरते थे, वाकई में डरते थे, क्योंकि जब रिश्ते गंदे हो जाते हैं तो बहुत डर लगता है। तो उनको बुलाया गया और पब्लिक में भी डाला गया। तो एक छोटी सी पर्ची डाली कि ये मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, ये वो मेरे साथ इस तरह किया गया है। तो क्या आप पर्ची डाल सकते तो अपने माता जी की फोटो नहीं डाल सकते हैं कि एडमिट हैं, कि वीडियो कॉल पे, कि लाइव आके? अगर बात सही है तो बात सही है ही नहीं। वो उनकी मम्मी भगवान की दया से स्वस्थ हैं, सकुशल हैं। ये दारू के लिए, ये हर एक चीज़ के लिए ऐसा नाटक करते थे, ऐसी चीज़ें बनाते थे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी अयासी, अपनी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए थे।
बहुत सारे लोगों ने, सिगरौली की कई लोग मुझे वो किया कि ऐसी ऐसी बात है और ये सारी चीज़ें। तो जब मैं परेशान हो गई और टीम से भी इन्होंने बहुत नाजायज़ मांग की कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। तो टीम भी इतना नहीं पूरा कर पा रही थी, क्योंकि आपको भी पता है कि लॉकडाउन में सबकी हालत क्या हो गई है। किसी के पास पैसा नहीं बचा है, किसी के पास इनकम नहीं है, यूट्यूब इनकम नहीं दे रहा। तो जब सबकी हालत ख़राब हो गई तो भी किसी तरह करके उनको 5,000 10,000 ऐसे करके लॉकडाउन में भी दिया गया। एक बार 15,000 रुपये दिए गए कि माता जी की वो दवाई करवा ले। लेकिन मुझे तो परेशान कर ही रहते, उनको भी परेशान करने लगे वो। और फिर बात इतनी बढ़ गई कि ये चीज़ मुझे अपनी टीम को बताना पड़ा। जब मैंने अपनी टीम को बताया तो फिर उन्होंने उनसे बात की कि ये सब मत करो, है ना। फिर उन्होंने कुछ उटपटांग पोस्ट करने लगे अपने बघेली बुड में, और सबने समझाया। टीम रही है क्या, तो टीम के सभी लोगों ने उनको समझाया कि बात मत करो, ये सारी चीज़ें मत करो, मत परेशान करो। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं यही करूँगा, मेरा जो काम है। उन्होंने बोला कि लड़कियां होती क्या है, लड़कियां चीज़ ही क्या है, लड़कियां किस लिए हैं, ये वो। और यहाँ तक बोला कि आर्केस्ट्रा में नाच, सारी लड़कियां जितनी भी आर्केस्ट्रा में रहती हैं या इस फील्ड में रहती हैं, हर एक लड़की कैरेक्टरलेस होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर एक लड़की का फील्ड अलग होता है, प्रोफेशन अलग होता है। आर्केस्ट्रा में अगर वो गाना गा रही है तो वो एक अच्छी आवाज़ रखती है, गाने का हुनर रखती है, फिर वो गाना गा रही है, ऐसे नहीं गाना गा रही है वो। तो उन्होंने ये बोला कि आर्केस्ट्रा में, हमारे आर्केस्ट्रा में या हम लोग जहाँ आर्केस्ट्रा करते थे वहाँ की लड़कियों का कोई कैरेक्टर नहीं होता है, इस फील्ड में कोई कैरेक्टर नहीं होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने टीम को बोला कहाँ क्या, लड़कियां हैं, लड़कियों पे तो कोई भी ट्राई कर सकता है, लड़की है तो बोलूँगा क्या गलत हो गया, क्या गलत कर दिया, है ना। उन्होंने किसी की भी बात को नहीं माना और वही सारी चीज़ें। तो फिर उनको ये बोला गया कि आप ऐसा करिए कि अगर आप टीम में नहीं हैं आप, और आपका यही चलेगा तो टीम में तो नहीं रख पाएंगे ना। कोई दारू पिएगा, कोई लड़कियों को लेके गलत नज़र रखेगा, तो हमारी आगे आने वाली मूवी है, इतना काम है, तो जब लड़कियां हमारे साथ असुरक्षित महसूस करेंगी तो क्या मतलब। तो उनको जब टीम से वो किया गया कि ठीक है आप टीम में नहीं हैं, उसके बाद उन्होंने चैनल उड़वाने की धमकी देने लगे कि मैं भोजपुरी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भोजपुरी के बहुत लोगों को जानता हूँ, वहाँ बहुत बड़े बड़े हैकर हैं, मैं ये चैनल उड़वा दूँगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी अगर आप लोग कहेंगे तो सबूत के तौर पे उसकी रिकॉर्डिंग हम दे सकते हैं आप लोगों को, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को पब्लिक कर दी जाएगी, जिसमें वो धमकी दे रहे हैं कि मैं चैनल उड़वा दूँगा। उनकी बात हुई थी पंडित जी से, तो उसमें ये था कि चैनल उड़वा दूँगा मैं। तो किसी के भी 10 लाख होने वाले हैं सब्सक्राइबर, और उसको ऐसी धमकी मिलेगी तो वो इनसिक्योर होगा अपने चैनल को लेके, क्योंकि 10 लाख सब्सक्राइबर बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये हर किसी को पता होगा, खासकर उनको पता होगा कि जो भी चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। फिर उसके बाद उनको ये बोला गया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो फिर किसी भी तरह मजबूर होके, जब कई बार बोला गया तो उसके बाद मजबूर होके उनके चैनल में स्ट्राइक दी गई। तो 1-2 स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होता, वो एज अ वार्निंग थी कि आप संभल जाइए, आप अच्छे से हो जाइए, आप ये जो छीछा लेदर जो भी गंदगी कर रहे हैं वो मत करिए। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, चारों तरफ बात करते गए। अविनाश तिवारी के खिलाफ इतना कुछ पोस्ट डाला, उन्होंने फ़ायदा उठाया 3-5 टीम के अलग होने का। अरे वो टीम अलग हुई थी तो छीछा लेदर कहीं कुछ भी नहीं था, साफ़ सुथरा तरीके से। उस टाइम मैं थी भी नहीं, मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये कैरेक्टर को लेके, हर एक चीज़ को लेके अविनाश तिवारी को इतना कुछ बोला गया, वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए, पूरी टीम परेशान हो गई कि अब क्या समझाया जाए। तो स्ट्राइक मारने की यही वजह है, इतनी सारी ही ये जो वजह है, ये स्ट्राइक मारने की वजह है। क्या ये गलत है? अगर आप किसी लड़की के ऊपर गंदी नज़र रख रहे हो, किसी लड़की को आप ब्लैकमेल करने लगो, किसी लड़की को आप दारू पी के फ़ोटो भेजने लगो, और फिर जब आपको समझाया जाए तो आप बोला जाए कि लड़कियां होती ही इसलिए हैं, इस फील्ड में लड़कियां हैं
तो यही होगा, यही बोलूँगा, यही करूँगा। इनका कोई कैरेक्टर नहीं होता है, इनका कुछ भी नहीं होता है। और फिर आपको जब ये बोला जाए तो आप ये बोलेंगे कि मैं चैनल भी उड़वा सकता हूँ, मेरे पास इतने बड़े हैकर हैं, मेरा भोजपुरी से संबंध है, मेरा इससे संबंध है, उससे संबंध। तो अगर इसके लिए कोई आपके चैनल पे एज अ वार्निंग स्ट्राइक मारी गई थी, अभी भी आप देख सकते हैं उनका चैनल उड़ा नहीं है, उनका चैनल कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ एज अ वार्निंग स्ट्राइक दी गई थी कि अगर ये बात से नहीं समझ रहे हैं तो शायद टेक्निकल तरीके से ये बात समझें, लेकिन उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप यूट्यूब चैनल उनका देख सकते हैं, उनके चैनल को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उनको वार्निंग जब समझाया गया, बोला गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद उनके उसमें स्ट्राइक दी गई, कुछ भी उससे भी नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने इतना कुछ गलत पोस्ट किया अपनी कमी को छिपाते हुए। जो भी उनकी कमी थी, जो भी उनका कैरेक्टर था, जो भी उनका दारू पीना था, जो कुछ भी था, उस चीज़ को छुपाते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। पब्लिक के सामने वो ये बोले गए कि हमारे साथ गलत हुआ। और उन्होंने और कुछ भी लिखा है कि उनको पेमेंट नहीं दी जाती थी, उनको पेमेंट दी जाती थी। उसका पूरा स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के सामने जल्दी आ जाएगा, पूरी पेमेंट का स्क्रीनशॉट। कि जो कैश दिया गया उसकी बात अलग, लेकिन जो वैसे दिया गया है एज अ गूगल पे, एज अ ट्रांजेक्शन, उसका आपको पूरा स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं तो हम भी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं, उनकी दारू पीने की फ़ोटो भी हम पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इतनी गंदगी हमें नहीं करनी थी, हमें लगा बस ये टीम से चले गए हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन उनको वहाँ जाके भी इतना परेशान करना था यहाँ पे, पता नहीं उनकी चाहत क्या थी, उनकी चाह क्या थी, वो क्या चाह रहे थे कि बात इतने गंदे तक पहुँच गई, बात यहाँ तक पहुँच गई। छोटी सी बात को लेके वो इतना कुछ किए। टीम के साथ, मेरे साथ जो किया उन्होंने तो किया ही, लेकिन अगर वो टीम से दूर हो गए थे तो मुझे लगा कि अब ठीक है, अब मुझे राहत है। लेकिन क्या बोलूँ, कितना ना बोलूँ, क्योंकि किसी के लिए बहुत आसान होता है यार, एक पेज बनाओ और उस पे कमेंट कर दो कि ऐसा है, अविनाश तिवारी ने ये कि ये देखो मेरे चैनल में स्ट्राइक कर दी। क्यों करेगा? आपके साथ कोई करेगा? आप ही लोग बताइए कि आपके साथ कोई कुछ करेगा तो क्यों करेगा? आपने कुछ किया होगा तब तो करेगा, कि ऐसे ही कर देगा। किसी की दुश्मनी होती है, किसी का कुछ भी होता है, तो क्यों करेगा कोई भी? स्ट्राइक आखिर क्यों पड़ी? कुछ तो बड़ी बात हो रही होगी। आप लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि कुछ तो रहा होगा? किसी को सपना तो नहीं आया, किसी को दौरा तो नहीं पड़ा, कुछ ऐसी बात रही होगी और बड़ी बात रही होगी, तब तो स्ट्राइक गई। पहले उसको बोला गया होगा, पहले उसको समझाया गया होगा, पहले उसको अच्छे से बात की गई होगी तब तो। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब स्ट्राइक गई है। ऐसे ही किसी में स्ट्राइक नहीं चली जाती है, ना ही ऐसे कोई किसी का बुरा चाहता है। क्यों गई है ये चीज़ आप लोग क्यों नहीं सोचे? हर कोई उस पर कमेंट कर रहा है कि अविनाश तिवारी बायकाट, अविनाश तिवारी बायकाट, ये बायकाट वो। और मैंने भी फ़ोटो डाली तो उसमें भी बहुत सारे लोग, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती हो, ये क्या है? मतलब आप लोग की हम इज्जत करते हैं तो आप लोग भी तो हमारी इज्जत करिए। फोटो डालना, कुछ भी करना, वो अपना पर्सनल मैटर है, वो अपनी खुद की आज़ादी है, कोई उसमें अश्लीलता नहीं होती है। पर उसमें ये कमेंट कर देना, चलिए सुधीर ने जो किया मेरे साथ तो किया है ना, उस पर कोई नहीं बोलता। इतने सारे कांड होते हैं, अगर मैं ऐसे ही चुप रहती, अगर मैं बाद में टीम को नहीं बताती, तो हो सकता है बाकी जो भी लिस्ट रहती है, रेप की लिस्ट रहती है, बाकी चीज़ों की लिस्ट रहती है, वो लिस्ट में मैं भी शामिल हो जाती। ऐसे ही ना होते हैं, पता नहीं कितने सारे रेप होते हैं जिनकी जानकारी किसी को नहीं होती है। और उन्होंने, हमारा वीडियो आया था जिसमें अंबर त्रिपाठी जी, जो हमारे टीम में हैं, बहुत अच्छा कैमरामैन, बहुत अच्छे एडिटर हैं, तो उन्होंने रेप वाला वीडियो शेयर किया था, जिसमें सुधीर पांडे जी ने कमेंट किया था कि रेप तो हुआ है पर किसी को खबर नहीं। क्या मतलब है इसका? रेप तो हुआ है पर किसी को खबर नहीं। वो मेरे सर पे चढ़ के नाचने लगे थे,
कि तुम कुछ भी नहीं कर, वो मेरा रात दिन मजाक उड़ाते कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो और मैं तुम्हें जो मन आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि जब उस दिन वो, ये बहुत ही गलत चीज़ें थी। आप लोगों के सामने वो कमेंट होगा, अंबर त्रिपाठी जी ने वो पोस्ट शेयर की थी कि रेप हुआ ही नहीं, उस पर उनका कमेंट था रेप तो हुआ है पर किसी को खबर नहीं। मतलब वो मुझे अब पब्लिकली भी मुझे टीच करने लगे थे कि देखो मैं तुमको परेशान कर रहा हूँ, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, है ना। इसलिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, स्ट्राइक देना पड़ा। स्ट्राइक से उनका चैनल नहीं उड़ा था, हम लोगों ने कुछ भी बुरा नहीं चाहा था। हमने ये सोचा कि बस वो किनारे हो गए हैं, अच्छी बात है, वो चले गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो अगर आपको लोगों को लगता है कि अगर कोई लड़की के प्रति गलत निगाह रख रहा है तो उसको टीम से निकाले जाने पर गलत है, तो आप लोग जो चाहे वो बोल सकते हो, जो चाहे बाइकआउट अविनाश तिवारी बाइकआउट जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ अगर कोई गलत है, जैसे एक घर में माँ बहन बेटी रहती है और कोई भी गलत निगाह का होता है तो हम उसको हटा देते हैं, घर से बाहर हटा देते हैं उसको, उसी तरह टीम में भी किया जाता है कि अगर कोई गलत है तो उसको हटा दो। कांटा अगर लग गया है तो कांटे को निकाल दो, वो रहेगा तो चुभेगा और भी नुकसान करेगा आपका। कितना आसान था उनके लिए कि एक पोस्ट डाल देना, स्ट्राइक का स्क्रीनशॉट डाल देना, और आप लोगों ने भी बिना जाने बिना बूझे, अगर वो सिगरौली के हैं, अगर वो बैढ़न के हैं तो बैढ़न वालों ने उनका पक्ष ले लिया, फिगरौली वालों ने उनका पक्ष ले लिया। कितना आसान है, बिना जाने कि आखिर हुआ क्या है। किसी लड़की के साथ गलत हो जाए वो उसके लिए रखे रहते हैं हम, या इतना कुछ वो कर रहे हैं। तो आज मैं बोल रही हूँ, आपको भी पता है मैं फेसबुक में बोल रही हूँ, मैं लाइव आके बोल रही हूँ, कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ, कितने हिम्मत मैंने जुटाया और कितना सोचा मैंने इसके लिए बोलने के लिए। तो मैं बोल रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे हम हैं बहुत छोटी जगह है, बहुत संस्कार से भरी जगह है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं लाइव आके बोल रही हूँ क्योंकि मुझको मजबूर किया गया है ये चीज़ बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और हमें कहीं ना कहीं अगर हम वीडियो बना के ये सिखाते हैं कि किसी के साथ गलत हो तो आवाज़ उठाओ, अगर हम वीडियो बना के सिखाते हैं तो हमें वो खुद पे भी करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कर भी सकते हैं, आगे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आगे कुछ भी वो पोस्ट कर सकते हैं। भाई हम सोशल मीडिया एक खुला मंच है, यहाँ पे कोई कानून नहीं बैठा हुआ है कि कम से कम ये तो देखे, यहाँ पे कोई सेंसर नहीं लगा है, ये देखे कि क्या सही है क्या झूठ है, क्या हमें पब्लिक के सामने लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए। काश ये लगा होता, सेंसर बोर्ड होता यहाँ पे कि यहाँ से पास होने के बाद वीडियो पोस्ट या लाइव कुछ भी अपलोड होता, तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। बस इतनी सी ही बात थी कि प्रॉब्लम मेरे लिए उन्होंने बनाई, मुझे उनसे प्रॉब्लम हुई, उनकी गलत निगाह थी। मैं फिर से बोल रही हूँ, उनके गलत इरादे थे। इस चीज़ का मैंने उनसे पहले विरोध किया, ना हो पाया तो मैंने पूरी टीम में विरोध किया। वो मुझसे आके तो लड़ नहीं सकते हैं, मुझे आके तो कुछ कह नहीं सकते हैं। मुझे जितना अंदर ही अंदर उनको नुकसान पहुंचाना था उन्होंने पहुंचाया। कमेंट किया, मेरे को गंदी गंदी फ़ोटो भेजी, दारू पीने की फ़ोटो भेजी मुझे। कौन भेजता है दारू पीने की फ़ोटो? आप बताइए, आप किसी को भेजते हैं दारू पीने की फ़ोटो? तो उन्होंने दारू पीने, जब कुछ भी नहीं कर पाए, कोई इंसान होता है ना कि वो उसकी गलती है फिर भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है अपनी गलती, फिर भी वो सच्चाई नहीं एक्सेप्ट कर पाता है कि हुआ क्या है। वही चीज़ थी उन्होंने पोस्ट का। और उनकी मम्मी की कोई तबीयत ख़राब नहीं है, भगवान की दया से उनकी माता जी सकुशल हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो सकुशल रहें, क्योंकि बेटा गलत है तो गलत है, माँ कभी किसी की गलत नहीं होती है, माँ सबकी माँ होती। उन्होंने भी मेरी मम्मी को मम्मी कहा है, लेकिन उन्होंने वो नहीं माना, लेकिन मैंने उनकी मम्मी को मम्मी नहीं कहा, फिर भी एक माँ का दर्जा है। उनकी मम्मी की तबीयत ठीक है, अच्छी है, चंगी भली है। आप लोग बैढ़न जाके देख सकते हैं, जबलपुर में एडमिट हुई, कहाँ एडमिट हुई, कोई भी किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं है। अगर कोई एडमिट होता है, अगर वो छोटी सी पोस्ट डाल सकते हैं तो मम्मी के साथ की पोस्ट डाल सकते हैं कि ये मेरी माता जी हैं, इनको ये दिक्कत है, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो आप लोगों से खासकर मेरा निवेदन है कि कोई भी चीज़ जब तक किसी भी चीज़ के दोनों पहलू ना आ जाएं, तब तक उस चीज़ को राय नहीं बनानी चाहिए अपनी कि ये राय है अविनाश तिवारी गलत है या फिर कोई भी फलाना गलत है।
जब तक दोनों चीज़ें आ जाएं, सबको सामने आ जाए, फिर अपनी राय बनाइए, फिर आप किसी को गाली लिखिए। क्योंकि आपने लिख दिया गाली, आप तो एक है ना, आपने लिख दिया गाली, पर ऐसे उसके पास कितने कमेंट, कितने मैसेज, कितनी सारी चीज़ें जाती हैं। आप तो एक हैं, बट वो बंदा एक है और उस पर कितने सारे लोग चले जाते। आपको लगा होगा कि सिर्फ आपने बोला, सामने वाले को लगा होगा सिर्फ उसने बोला, लेकिन उस व्यक्ति के पास कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे गाली, कितने सारे गंदी चीज़ें, कितनी मानसिकता खराब, बाइकआउट अविनाश तिवारी, अनसब्सक्राइब अविनाश तिवारी, ये अविनाश तिवारी, वो अविनाश तिवारी, पता नहीं क्या क्या। किसी के कैरेक्टर पे बोल देना कितना आसान होता है, लेकिन वही कैरेक्टर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी चली जाती है। और उस पर एक शब्द कैरेक्टर पे बोल देना कितना आसान होता है ना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी लेके नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक हैं, हम भी पब्लिक हैं, हम भी उसी जगह पे हैं जहाँ पे आप हैं, हम कुछ अलग नहीं हैं। आप अपने ऊपर रख के देखिए कि कितनी तकलीफ़ होती है ऐसी चीज़ों से। एक बार अपने आप को रख के देखिए कि पब्लिकली कुछ भी कह देना, यहाँ कुछ कह देना, 4 लोग देखते कितनी तकलीफ़ होती है। बस यही कहना था, यही सुधीर पांडे जी की सच्चाई है। और रही बात जहाँ पे गंदगी की, आप उनके वीडियोस, आप उनके गाने यूट्यूब चैनल के देख लीजिएगा। सिगरौली वाले बहुत ही गंदे गंदे गाने डले हैं उनके उसमें, है ना। बहुत ही कैसे गाने वो गाते थे, किस तरह के वो जगह से थे, कहाँ पे आ गए, कहाँ पे उनको सम्मान मिला, कहाँ पे उनको दोस्त के साथ मिला, कहाँ पे उनको भाई का दर्जा मिला, वो चीज़ें वो कुछ भी नहीं जाने। उनको उनकी हवस, उनका अयासीपन, उनका नशा इतना ज़्यादा हो गया था कि शायद वो आज भी जो करते होंगे तो शायद दारू पी के ही करते होंगे। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान, होश हवास इंसान ऐसा कुछ इतना गंदा और इतना गलत नहीं लिख सकता है किसी के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो है सामने है आप सबके। अब आप लोगों को डिसीजन लेना है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पे क्या कमेंट करना है, क्या नहीं करना है। आपको देखना है, आपको बाइकआउट करना है, जो भी करना है। सच्चाई मैंने सामने ला दी है, कल को क्या होता है क्या नहीं होता है, लोग मेरे प्रति क्या नज़रिया रखते हैं, अगर मैंने सच्चाई सामने लाई है। क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि एक लड़की दबी हुई रहे, एक लड़की चुप रहे, एक लड़की बिल्कुल नीचे रहे, किसी से कुछ भी मत बोले। लेकिन मैंने आप सबके सामने बात रखी क्योंकि बात इतनी बढ़ चुकी थी। ठीक है, इतना कहना था। धन्यवाद आप सबका। जिसको भी लगे इस चीज़ को सिगरौली तक तो ज़रूर पहुंचाइएगा, सिगरौली के लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि जिनको वो भगवान मान रहे हैं, जिनके लिए वो गाली दे रहे हैं किसी को, उनकी सच्चाई वो खुद जान लें कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। एक बार उनके तक ज़रूर बात ये पहुँचे मेरी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।